क्या आपको मैथ हार्ड लगता है? क्या आप मैथ के प्रश्नों को बनाते बनाते थक जाते हैं, मतलब बनाने का मन नहीं करता? क्या आप मैथ के प्रश्नों को बनाते हैं और बनाते बनाते आपका आंसर ही, या फिर आप भटक जाते हैं, गलत आ जाता है, गलत रॉन्ग रास्ता पे चल जाते हैं, जाना इधर था आप चल गए इधर? तो वैसा तो नहीं ना होगा। मैथ मैथ को समझना है, मैथ को रटना नहीं है, मैथ को हमेशा समझना है। तो मैथ को समझने से पहले बोर्ड मास को समझो। बोर्ड मास क्या है मैं समझाऊंगा। बोर्ड मास क्या है मैं समझाता हूँ। BODMAS बोर्ड मास, ठीक है ना। किसी भी सवाल में ब्रैकेट, यानी बी से ब्रैकेट, ओ से ऑर्डर पावर या रूट, डी से डिवीजन मतलब भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, ए से एडिशन मतलब जोड़, और एस से सब्ट्रैक्शन मतलब घटा। किसी भी सवाल में किसी भी मतलब मैथ का सवाल दे दिया आपको, ठीक है, आपको दे दिया, बोला कि सॉल्व करो भाई इसको, तो आपको करना क्या है? अगर उस सवाल में ब्रैकेट है तो सबसे हम लोग पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं है, सीधा डिवाइड है, और डिवाइड नहीं है या फिर ऐड है, तो ऐड से शुरू करेंगे हम लोग। बोर्ड मास का इधर से शुरू करेंगे, इधर BODMAS, एस से खत्म करना है, बी से चालू करना है, ठीक है। BODMAS बोर्ड मास, बी से चालू एस से खत्म। तो पहले ब्रैकेट किसी भी सवाल में अगर आया तो हल करना है ब्रैकेट को, उसके बाद आया पावर या फिर रूट को हल करना है, उसके बाद हल करना है डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद एडिशन मतलब ऐड जोड़ को हल करना है, उसके बाद घटा को हल करना है। 6 क्वेश्चन में आप समझ जाइएगा कि बोर्ड मास क्या है। अभी तो मुझे लगता है 50% आप समझ गए होंगे। चलिए इसको हल करते हैं। पहले आप हल कीजिए, उसके बाद मैं हल करूंगा, ठीक है। देखिए इसको हल किस तरह से करना। किसी भी सवाल में अगर बड़ी ब्रैकेट आए ना, तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करो, ठीक है। तो इसमें देखो ब्रैकेट आया है सबसे पहले, तो हल करते हैं ब्रैकेट वाला को। 30 माइनस 6 प्लस 8 गुनी 2 मतलब 16। यहाँ पे आप बड़ी ब्रैकेट नहीं छोटी ब्रैकेट लगाएंगे। अब फिर से ब्रैकेट आया, फिर से हल करेंगे। सबसे लास्ट सब्ट्रैक्शन, एस सबसे लास्ट। अगर देखिए किसी भी सवाल में पावर नहीं है, भाग नहीं है, गुना नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट है उसको हल करेंगे। अब लास्ट में घटा आया, जिस तरह यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मतलब घटा आया तो घटा करेंगे, समझे। उसी तरह यहाँ घटा करेंगे 8, आंसर इसका 8 आया। अब जाते हैं दूसरी क्वेश्चन के ओर। इस क्वेश्चन को हल कीजिए। नहीं की कर सकते हैं तो आइए हम करेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। अब प्लस इसको हल करेंगे तो 6 निकलेगा। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो आइए बताता हूँ। पहले 36 का एलसीएम लीजिए। ये आया इसका एलसीएम 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये आया। अब इन लोग का जोड़ी लगा दीजिए, 2 2 करके जोड़ी लगाइए, लग गया, ठीक है। 2 को 1
फिर गुना 3 को ही आया 6। आया गुना 3। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद जोड़ है, मतलब एडिशन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन करिए क्योंकि यहाँ पहले मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन देखिए, अगर डिवाइड है किसी भी प्रश्न में, अगर भाग दिया हुआ है और सीधा सब्ट्रैक्शन दे दिया है, मतलब घटा दे दिया है, तो पहले भाग करेंगे उसके बाद ही घटा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले गुना है मतलब मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन है। तो पहले हम लोग गुना करेंगे उसके बाद इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो 25 प्लस 18। अभी इसको जोड़िए, 8 5 13 के 3 81 4 43। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा नंबर की ओर। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ भाग भी है, गुना भी है, जोड़ भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ भाग दिया हुआ है, डिवीजन, डी एम और फिर ए। तो हम लोग को इधर से न करते हुए जाना है, इधर से हल करते हुए जाना है, इसीलिए हम लोग पहले भाग करेंगे। 6 से 48 को भाग किए, कितना आया 4 48 8 प्लस। अब फिर यहाँ देखिए प्लस तो आया, प्लस के बाद प्लस तो लिख दिए, उसके बाद 12 गुनी 2 कितना 24 आया। 24 आया ना, हम लोग यहाँ गुना किए, पहले भाग किए उसके बाद यहाँ गुना किए। अब लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, अड़तालीस को 6 मतलब 6 से 48 को 8 प्लस 12 गुनी 2। पहले हम लोग भाग किए है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, गुना है, पहले गुना करेंगे हम लोग, है ना। 8 गुना 8 प्लस 12 गुनी 2 24, 24 और 8 32 आ गया इसका आंसर 32। चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। अब इसको भी ध्यान से देखिए, पहले यहाँ गुना करेंगे क्योंकि हम लोग को बोर्ड मार्क्स के बी से स्टार्ट करना है और एस से ख़त्म करना है। तो हम लोग पहले बी से स्टार्ट करेंगे और एस से ख़त्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ना ही ब्रैकेट है, ना ही पावर दिया हुआ है, ना ही भाग है, तो हम लोग कहाँ यहाँ पे आ जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन, गुना करेंगे हम लोग, है ना। तो गुना कीजिए यहाँ पर, सबसे पहले 8 पंचे 40 माइनस 6। अब देखिए उसके बाद गुना के बाद क्या है, एडिशन, ऐड करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 47 आएगा माइनस 6, 47 में 6 घटा देंगे 41 आएगा इसका क्रिएट आंसर। अब बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। अब इसको भी ध्यान से देखिए, यहाँ पे भाग आया है, ठीक है, भाग आया है, देखिए भाग से सीधा चल गया ये फिर एडिशन में, मतलब जोड़ में चल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, गुना तो है नहीं, क्या गुना करेंगे हम लोग, नहीं, पहले भाग करेंगे। पहले क्या है कि यहाँ भाग आया ना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट तो है नहीं ना, ब्रैकेट नहीं है, पावर नहीं है, तो हम लोग भाग करेंगे, ठीक है। तो 25 प्लस 3 से 18 को भाग देंगे 6 आएगा, और प्लस 7
अब यहाँ जोड़े जोड़े सबको एक के साथ जोड़ दीजिए, क्या आएगा? सबको एक के साथ जोड़ेंगे तो इसका 31 प्लस 7, सही आंसर इसका 38 आया। अब चलते हैं 6 नंबर की ओर। अब देखिए यहाँ पे है, पहले गुना, पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। चलिए पहले हम लोग भाग कर लेते हैं। 6 चौक 24 गुना 3, 4 तिया 12, 60 में 12 चल गया, 48 हो जाएगा इसका सही आंसर। उम्मीद करता हूँ अभी तक आप 90% आप सीख गए हो बना के। आप अगर किसी सवाल को सॉल्व करने जाते हैं तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, अन्यथा आपका आंसर कभी सही नहीं हो सकता। कभी कभी क्या होता है कि सही हो जाता है, ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है। देखना चाहते हैं तो आइए दिखाइए देते हैं आप लोगों को। 4 + 2, 4 + 2 -1। इधर जो है ये वाला रो, इसमें हम लोग बनाएंगे बोडमास के थ्रू। इधर आप लोग जिस तरह से बनाते हैं, पहले गुना किए, फिर भाग किए, फिर घटा किए, फिर जोड़ किए, फिर ब्रैकेट को सॉल्व किए, उस तरह से करेंगे। ठीक है, आइए पहले हम लोग करते हैं क्या, बोडमास जिस तरह से बोलता है उसी तरह से बना देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले घटा से पहले हम लोग जोड़ करते हैं। किसी भी सवाल में अगर पहले मान लीजिए घटा ऐड भी दिया है और पावर भी दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को जोड़ेंगे, पहले पावर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जोड़ करेंगे, है ना। पहले पावर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जोड़ करेंगे। अब बीच में कुछ नहीं है तो जाने दीजिए, नहीं है नहीं दिया, अगर देगा तो उसको भी फरिया लेंगे क्या। तो देखिए हम लोग इधर बोडमास के थ्रू चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। 4 + 2 6 और -1, 6 में 1 गया तो 5 आएगा, 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे हम लोग को क्या बोलता है, ये बोडमास क्या बोल रहा है कि पहले जोड़ करो उसके बाद घटा करो। हम लोग यहाँ उल्टा करेंगे। ठीक है, पहले घटा करेंगे। 4 + 2 - 1, पहले हम लोग घटा कर लेते हैं। 4 + 2 में 1 गया, 1 बचा, 4 में 1 5। दोनों का आंसर सेम आया, लेकिन सही तरीका जो है वो ये है और गलत तरीका ये है। आपको ये कभी साथ नहीं देगा और ये हमेशा आपको साथ देगा। हमेशा अगर आप सही दिशा में जाना चाहते हैं तो बोडमास के थ्रू आप जाइए, अगर गलत दिशा में जाते हैं तो इसके थ्रू जाइए। घिसा पिटा कहीं भी कुछ भी कर दो, कहीं घटा कर दो, कहीं ब्रैकेट को सॉल्व करो, कहीं क्या बोलता है पावर को सॉल्व करो और कहीं रूट को सॉल्व करो। उस तरह नहीं कीजिएगा, उस तरह से होता क्या है कि आपको गलत आंसर प्राप्त होगा और गलत हो जाएगा आपका आंसर। तो अब देखिए मैं अब कुछ ऐसा समझाने जा रहा हूँ, अगर इसको समझते हैं तो बोडमास आप पूरा समझ जाइएगा। आइए समझाते हैं। पहले अगर ब्रैकेट आया, ब्रैकेट के बाद गुना आया, तो हम लोग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे, है ना। अब जैसे देखिए अगर पावर आया और घटा आया, ठीक है ना, पावर भी चढ़ा है घटा भी है, तो हम लोग पहले पावर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले पावर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद घटा करेंगे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ब्रैकेट आया है, उसके बाद डिवाइड आया है। मेरे सवाल में ब्रैकेट आया है, उसके बाद डिवाइड आया है, उसके बाद
ऐड आया है, ठीक है। पहले ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर ऐड। तो हम लोग को पहले ऐड नहीं करना है, पहले हम लोग को ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर डिवाइड सॉल्व करना है, फिर एडिशन सॉल्व करना है। हम लोगों को इधर से जाना है। अगर पावर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, पावर नहीं है तो इसको छोड़ो। डिवाइड तो दिया है, इसको हल करेंगे, पहले इसको हल और फिर इसको हल करेंगे, है ना। मल्टीप्लिकेशन नहीं दिया, एडिंग तो दिया है, एडिशन करेंगे, कोई बात नहीं। तो बोर्ड मास मैं आपको टोटल समझा दिया हूँ। अगर किसी को भी कहीं किसी भी तरह का प्रॉब्लम बोर्ड मास में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ। अभी के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।